बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आज क्या है? धनतेरस है आज। और कल क्या है? रूप चौदस है और परसों फिर दीपावली है। तो क्या धनतेरस में क्या होता है मनीष जी? धनतेरस यानी क्या होता है? इस दिन जाकर के धन खरीदना पड़ता है। लोग बर्तन बाजार पहुंच जाते हैं, अपने में से कोई लोग मिल जाएंगे। बर्तन बाजार, सराफा बाजार, और रात को फिर से सराफा बाजार। देखो धनतेरस जो अपन जैन है, जैन क्या तो कोई धनतेरस तेरस जरूर है, और तेरस की विशेषता भी है। तेरस की विशेषता भगवान महावीर से संबंधित है, तो वो तो फिर भी माना जाती है। लेकिन धन का इस तेरस से कोई संबंध नहीं है। अपने को क्या है कि हर चीज़ में अपने को पैसा, रूप, रंग, खाना पीना वो जोड़ने की आदत है। तो आज अपन ने बनाई धनतेरस और कल का दिन दिया रूप चौदस। तो कल क्या है? सजने संवरने का दिन बना दिया। वो भी परसों आ गई दीपावली। बोले क्या आएगी? लक्ष्मी जी आएगी। अपन दिए लगाते हैं ना, काहे के लिए लगाते हैं? कि लक्ष्मी जी रात को आएगी और रात को आकर के वो रास्ता दिख जाए, अपने घर दिया जलेगा तो आ जाएगी, और नहीं तो नहीं आएगी। तो ले दे करके फिर अपन शाम को पूजा भी कभी लक्ष्मी जी की, कभी पार्वती जी की, कभी गणेश जी की, मतलब इधर उधर करके अपना जो समय है और बुद्धि है, अज्ञान है, उसको अपन बढ़ाते हैं। धनतेरस का धन से कोई आप संबंध नहीं है। संबंध ये है जो हम भी मानते हैं, शास्त्र में दिया है कि जब जब कोई तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त होते हैं, उसके पहले उनका अरहंत दशा में समो शरण रहता है, जहाँ पर उपदेश होता है। और वो समो शरण का विहार पूरे भारत भर में अन्यत्र जहाँ जहाँ धार्मिक लोग हैं वहाँ होता हुआ वो अनेकों वर्षों तक उपदेश होता है। महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ 42 वर्ष की उम्र में, और केवल ज्ञान हुआ 72 वर्ष, निर्वाण हुआ 72 वर्ष की उम्र में। यानी कितने साल हुए बीच में? 30 साल, 30 ईयर्स, 42 से 72 तक। तो 30 साल तक वो अरिहंत भगवान रहे, केवल ज्ञानी रहे, और रह करके उन्होंने जगह जगह विहार करके बिना इच्छा के उपदेश दिया। अब जब उनकी आयु का अंतिम समय आता है तीर्थंकरों की उपदेश देने के पश्चात में, तो योग निरोध के लिए इन्हें अब निर्वाण जाना है, तब एक जगह स्थिर हो जाते हैं और उपदेश देना, प्रवचन होना, वो सब बंद हो जाता है। तो जो पहले के तीर्थंकर थे 23, उनके योग निरोध में एक महीना लगा था। यानी 1 महीने पहले से ही उनके सारे प्रवचन, आना जाना, रुकना बंद हो गया था, और सब लोग बस दर्शन करके जाते थे। हमारा ये सौभाग्य था कि 1 महीना पहले योग निरोध नहीं हुआ, केवल 2 दिन पहले योग निरोध हुआ उनका। मतलब 2 दिन के पहले तक उनके प्रवचन चलते रहे। किनके? महावीर भगवान के। बाकी जितने तीर्थंकर थे उनके प्रवचन कब तक चले? 1 महीने पहले तक, उनके निर्वाण से। तो ये जो अमावस्या आती है, अमावस्या के 2 दिन पहले क्या आएगा? तेरस। तो ये तेरस आज आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन है जब भगवान का प्रवचन हुआ था, और यही वो दिन है जहाँ से फिर वो उनका योग निरोध की प्रक्रिया चालू हुई, और वे दर्शन के लिए उपलब्ध थे और अपने आत्मस्वरूप में लीन थे, और सब लोगों को खबर हो गई थी कि भगवान अब निर्वाण को प्राप्त होने वाले हैं। तो ये तेरस का ये महत्व है कि वे निर्वाण की, जो उनका अल्टीमेट गोल था, जिस चीज़ को वो प्राप्त करना चाहते थे, अनंतों काल से सुख को, मुक्तत्व को, और अनेक 10 भवों की जो साधना चल रही थी उनकी, शेर की पर्याय से फिर देव की पर्याय, फिर मनुष्य की पर्याय, फिर देव की पर्याय, मुनि होते हुए, वो जो 10 भवों की पूरी कथा है महावीर स्वामी की। तो उन 10 भवों में जो एक कंटिन्यूअस उनका प्रयास था कि मुझे मोक्ष जाना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, तो उसका लास्ट स्टेज आ गया। तो उसको लेकर के धन्य तेरस बोली जाती है कि ये तेरस है जब वे अपने स्वरूप में लीन हो गए। उसको धन्य तेरस भी कहने का क्या है, अपन ने धन का धन्य बनाया।
अब कुछ तो अपने को सेट करना पड़ेगा ना। तो अपन ने क्या करा, धन का धन्य तेरस। अब इसमें धन्य तो कुछ भी नहीं है, और धन्य उन लोगों के लिए जो रोज प्रवचन सुनने उनको जाना पड़ रहा था। बोले धन्य हो गए हम आज। बोले आज क्या है, आज से भगवान का प्रवचन बंद हो गया, तो हम धन्य हो गए, टाइम से फुर्सत हुआ। तो ये क्या है, धन्य की कोई बात नहीं है, अपने लिए तो उल्टा दुख की बात है कि हमको बहुत दुख है कि बस भगवान अब हमसे विदाई को, विरह को प्राप्त हो रहे। हमको इस बात की खुशी है कि भगवान को मुक्ति मिलेगी, उनको अपना गोल प्राप्त हो जाएगा, इस बात की महानता है। लेकिन हमारी तरफ से हम अपनी अपेक्षा से देखें तो हमको तो कष्ट ही है। लड़का है, अपना लड़का पढ़ने लिखने के लिए विदेश जा रहा है, बड़ी शिक्षा के लिए अच्छी स्कॉलरशिप के साथ, तो वो जा रहा है, उसकी खुशी है। लेकिन हमारी तरफ से तो हमको तो दुखी है ना, उसकी उन्नति हो रही है। लेकिन मेरा तो क्या हो रहा है, बच्चा वो दूर हो रहा है, दिखेगा नहीं, अब मैं किससे प्रेम से बातें करूं, तो हमारी अपेक्षा से दुखी है। ऐसे भगवान तीन लोक के नाथ, उनको अपनी मुक्ति प्राप्त हो रही है, तो वो उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन हमारे लिए तो दिखेंगे ही नहीं ना। तो अपने को तो कष्ट है, दुख और सुख मिश्रित बात है। तो धन्य कैसे बोले इसको, ना धनतेरस है ना धन्य तेरस है, क्या है, तेरस है। जिस तेरस को भगवान महावीर स्वामी मौन हो गए थे केवल ज्ञानी दशा में, और 2 दिन बाद जिनको निर्वाण होने वाला, ताकि सारे जगत में बात फैल जाए कि ये लास्ट अवसर है, इसके बाद तुमको अवसर मिलने वाला नहीं है। 14 क्या है, 14 इन्हें बोलते हैं रूप 14। रूप 14 नहीं, वो 14 है, चतुर्दशी है। जिस चतुर्दशी को भगवान अपने स्वरूप में लीन थे, तो अभी नहीं लीन थे, कब से ही लीन है, जब से केवल ज्ञानी है। तो क्या संसार में चलती है वो वाली रूप 14, तो हमने उसको क्या बना दी, स्वरूप 14। ऐसी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, वो दर्शन का दिन है, भगवान की आराधना का दिन है। और फिर अमावस्या आती है, तो अपने को पता ही है भगवान महावीर स्वामी का प्रातः काल के समय पर निर्वाण हुआ। निर्वाण हुए ने 4 अघाती कर्म थे, उन अघाती कर्म का भी अभाव होकर के वे मोक्ष को प्राप्त हुए। अब ये तो है एक्चुअल में घटनाक्रम कि ये दशाएं हैं। अब इन सब चीज़ों से आप रिलेट करो कि अपन जो काम करते हैं या लोक में प्रचलित है वो कितने संगत है। अब अपने लिए क्या प्रचलन है कि शाम को अपन दीपावली को क्या करेंगे, बही खाते, पिलसोद, वो फूल माला, वो गणेश जी, रिद्धि सिद्धि, पता नहीं किस किस की कॉपी, पेन, पेंसिल की क्या करेंगे, पूजा करेंगे। साल भर भले नहीं करते हो, अंदर अपनी तिजोरी में रखी हुई जो वो एक लक्ष्मी जी की फोटो है ना, वो कब निकलेगी, दिवाली पर निकलेगी, और पूजा होगी कहाँ पहुँचेगी वापस से। अपन लोग इतने भयभीत हैं कि यदि वो लक्ष्मी जैसे फोटो रखी हुई है जो, या जो कोई देवी देवता रखा हुआ है, वही हमारे सारे धन की क्या करता है, रक्षा करता है। और उसका संबंध इधर से बना हुआ है दीपावली से। यदि नहीं करी तो क्या होगा, सब चौपट हो जाएगा। चौपट उस बात से नहीं होता है, चौपट पुण्य पाप से होता है। और जिन चीज़ों के अस्तित्व ही नहीं है, जिन चीज़ों का, जिन लोगों का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो क्या चौपट करेगा। होने के लिए, कुछ खराब करने के लिए उसको होना तो चाहिए ना, वो है ही नहीं। ले पीपल का पेड़ है, इसकी पूजा नहीं करेंगे तो मेरे बच्चे को रोग हो जाएगा। अब पीपल के पेड़ में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आकर के तुम्हारे बच्चे को या किसी को बीमार करे, तुम जबरदस्ती लगे उसके पीछे। समझ मारी बात। तो कोई होना तो चाहिए, कुछ भाव तो हो, तो वो चीज़ ही नहीं है, तो आप ज़बरदस्ती क्या कर रहे हो, अपने आप को पाप में डालने का काम कर लेते हो। इसलिए अपने को ये सोचना चाहिए है कि हम भगवान जिनेंद्र के, जो लोक के सबसे उच्चतम भगवान हैं, जिनको कोई राग नहीं है, द्वेष नहीं है, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, किसी से कोई सारोकार नहीं है। दुनिया का एक भी भगवान ऐसा नहीं है जो इनके जैसा हो, क्योंकि सबको इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट, कि पर्सनली कोई मुझे आके पूजे, माने, भक्ति करे, चढ़ावा चढ़ाए और मैं उसको आशीर्वाद दूँ, नहीं आए तो श्राप दूँ। इस प्रकार के राग द्वेष हैं। इन भगवान को क्या है
कुछ भी नहीं है, तो वो सबसे ऊंचा माना जाता है। जिसको कोई पर्सनल व्यक्तिगत क्या बोलते हैं स्वार्थ नहीं है, वो व्यक्ति संसार में महान देखा जाता है। तो ये कैसे हैं? वैसे ही ज्ञानी है। सारे दुनिया के भगवान जिनको आप देखते जानते हो वो सब कैसे हैं? अज्ञानी हैं, क्योंकि सबको ज्ञान नहीं है कि ये सही है, क्या होने वाला है, क्या होगा, इसको आशीर्वाद दे दिया तो इसका फल क्या निकलेगा, फिर लोग कितने संकट में आएंगे। ये सारी कथाएं हैं, अभी सब मैं बताऊंगा नहीं आपको यहाँ, लेकिन वो सब कथाएं संसार में प्रचलित है कि ये सब कैसे अज्ञानी हैं। इनकी एक भी कथा नहीं है ऐसी जो ये बताए कि ये भगवान अज्ञानी है। एक भी कहानी नहीं मिलेगी आपको कि भगवान बनने के बाद में, केवल ज्ञानी होने के बाद में इन्होंने ये ऐसी बात कही और बाद में ऐसा उल्टा काम हो गया। फाइंड आउट जस्ट वन थिंग, किसी भी शास्त्र में, जैन अजैन किसी के भी शास्त्र में मिल जाए तो मतलब ये है कि ये सबसे बड़े। अब सबसे बड़े भगवान की आप पूजा कर रहे हो तो आपको होने वाले जो काम है और धन संपत्ति आदि की प्राप्ति है तो वो तो अपने आप पुण्य के निमित्त से होगी ना। जब आप ऊंची जगह पे हो, अब ऊंची जगह से जा कर के फिर तुम नीची जगह पहुंच जाओ कि नहीं आप थोड़ा कर देना, तो तुम अपमान कर रहे हो। तुम अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि हम वास्तव में बड़ी जगह गए थे, हम वास्तव में महान जगह गए थे। तो गौरव होना चाहिए कि हमको वो भगवान मिले हैं जो सबसे ऊंचे हैं। जैसे किसी के पिताजी सीएम पीएम हो, वो लड़का नहीं हो, तो उसको इस बात का तो गौरव रहते ही ना, धक्कस रहती ही नहीं कि मेरे पिताजी तो कौन है, सीएम भाई, पीएम है, मेरे पिताजी मंत्री हैं। तो उसको उस बात का गौरव होता है, भले उसने कुछ भी नहीं किया, जैसे वो लड़का ही है उनका। ऐसे हम भगवान के नंदन हैं। पद्य है, प्रभु नंदन में आपका, हे भगवान मैं क्या हूँ आपका? नंदन। नंदन यानी बालक, मैं आपका बालक हूँ। अपन जबरदस्ती भगवान के गले चढ़ रहे हैं कि प्रभु मैं आपका नंदन हूँ। तो नंदन है तो बेटा तू नंदन का थोड़ा गौरव तो कर कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ, तो तेरे को ये तो लगे मैं सबसे बड़े व्यक्ति की संतान हूँ, मैं जैन हूँ। और जैन के नाते से मैं इधर उधर कहीं भी अपना माथा नहीं टेकता जा रहा हूँ, कहीं भी कुछ तो भी काम नहीं कर रहा हूँ। तो ये दीपावली का दिन है, कम से कम अपने को भगवान महावीर के निर्वाण पर ये याद आए कि हमको महावीर स्वामी और उनके बताए हुए मार्ग को ही पूजना और चलना है। इधर उधर 2 4 5 पैसे के लिए, रुपये के लिए, कोई बातों के लिए कभी इसको पूज लिया, उसको पूज लिया, ये निकाल लिया, वो निकाल लिया, अज्ञान को नहीं बढ़ाएं। वो सीएम का लड़का कहीं जाके पियून की नौकरी करने लग जाए तो उससे बड़ा अभागा आदमी दूसरा नहीं है। जिंदगी भर भले कोई काम नहीं करे वो चलेगा, कौन? सीएम का लड़का, वो चलेगा, लेकिन तू जाके पियून की नौकरी करने लग जाए वो नहीं चलेगा। तुम महावीर स्वामी को पूछ करके और कुछ नहीं करो वो चलेगा, लेकिन तुम इधर उधर जा करके अपना माथा फोड़ते रहो तो तुम्हारे जैसा अभागा दूसरा नहीं है। इसलिए जो दीपावली के नाम पे काम होता है कोई संबंध नहीं है महावीर स्वामी के निर्वाण का, लक्ष्मी जी की पूजा से कोई संबंध नहीं है। लक्ष्मी जो है ज्ञान की लक्ष्मी है, वो प्राप्त हुई थी गौतम स्वामी को शाम को। तो प्राप्त ही करना है तो आपको शाम को प्रवचन में आना पड़ेगा लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए वो आपको चाहिए नहीं। तो ठीक है, कुछ नहीं करो, तुम मत आओ प्रवचन में, चलेगा, लेकिन तुम कुछ तो भी काम करो, वो नहीं चलेगा। वो बहुत दुर्भाग्य है, वो अपने पाप का बंध है। इसलिए ना वो करना। और पटाखे फोड़ने का, जो आप लोग तो बड़े फोड़ते ही नहीं है, बच्चे भी उनको समझाओ कि उसका कोई संबंध नहीं है। महावीर स्वामी निर्वाण गए थे तो लोगों ने पटाखे और आतिशबाजी नहीं करी थी, वो दुखी थे कि मेरे भगवान चले गए, जिनका दर्शन साक्षात होता था वो चले गए, तो पटाखे फोड़ेंगे, दिए जलाएंगे। दिए मतलब कि बहुत बड़ी रोशनी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो शांति से भगवान के गुणों का स्मरण, पूजा पाठ और ज़्यादा उनके मार्ग में लगना, वो सब करें। इसलिए ऐसा जान करके ये 3 दिन है बहुत अतिशयकारी, इनमें अपन भगवान की भक्ति करें। ऐसी मंगल भावना से महावीर भगवान की